Hello students, welcome to CR International Online Classes. Today we are going to discuss about shadow, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 11 हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो आज इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है शेडो के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। शेडो क्या होती है, व्हाट इज शेडो। देखिए, शेडो का मतलब वैसे आप लोगों को पता होगा, छाया होता है या परछाई होती है। तो वो परछाई या छाया किस प्रकार से बनती है, तो वही सब आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शेडो, ए शेडो इज ए डार्क पैच। पैच यानी कि कोई शेड या कोई धब्बा, ठीक है। शेड फॉर्म्ड बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, कि जो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है। ओपेक ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बताया था, जो अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल भी पास होने नहीं देते हैं। When it blocks the path of light, क्योंकि ये क्या करते हैं, लाइट के जो पाथ को है वो रोक देते हैं। इनके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, तो लाइट का जो पाथ है वो रुक जाता है। कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट, जो भी लाइट का सोर्स कहीं से भी आ रहा है, ये उस लाइट के पाथ को रोक देते हैं और इनके पीछे जो है एक उस ऑब्जेक्ट की छाया या शेडो बनती है। तो आप फिर से पढ़ते हैं इसे। ए शेडो इज ए डार्क पैच फॉर्म्ड बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट व्हेन इट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, एक शेडो बनने के लिए कुछ चीजें या कुछ ऐसे इसेंशियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो चाहिए होते हैं, जिनके बिना जो है शेडो नहीं बन सकती। तो क्या क्या कंडीशंस है? कंडीशंस इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए शेडो आर, सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, यानी कि कोई लाइट का सोर्स होना जरूरी है, आवश्यक है। जैसे लाइट का सोर्स कोई सन हो गया, या फिर कोई बल्ब है, ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, ये सब लाइट के सोर्स है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो कोई लाइट का सोर्स हमारे पास जरूर होना चाहिए। उसके बाद एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, एक हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिससे कि जो कि लाइट की पाथ को रोक सके। ठीक है, आगे देखिए। थर्ड जो कंडीशन रिक्वायर है वो है एन ओपेक स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। उस ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे एक ओपेक स्क्रीन भी होनी चाहिए जिसपे कि शेडो बन सके। कोई ओपेक स्क्रीन, कोई वॉल हो सकती है, ये बोर्ड भी हो सकता है, ठीक है, ये भी ओपेक है। तो ये सारी चीजें, ये सारे जो कंडीशंस है जब होंगे तभी कोई शेडो जो है बन सकती है। देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू अगर बताना चाहूँ, तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक मार्कर है। मार्कर की मैं यहाँ पे शेडो बनाना चाह रही हूँ। ये हमारा एक ओपेक स्क्रीन हो गई, जो कि हमें एक स्क्रीन चाहिए, और ये हमारा एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और लाइट का सोर्स, यहाँ जो बल्ब लगा हुआ है इस रूम में, वो यहाँ पे लाइट आ रही है। तो तीनों सोर्सेज हैं हमारे पास। तो ये देखिए, अगर आप लोगों को इस वीडियो में दिखाई दे रही हो, तो लाइट यहाँ से आ रही है। यहाँ पर इस ओपेक ऑब्जेक्ट ने लाइट के पाथ को रोका और पीछे इसकी शेडो बन रही है। ये हमारा एक क्या है, ओपेक स्क्रीन है ये। तो इस ओपेक, क्योंकि ये भी लाइट को नहीं आर पार होने दे रहा। ठीक है, इसी प्रकार से हम और भी किसी ऑब्जेक्ट की जो शेडो है वो बनाकर देख सकते हैं। देखिए, जैसे मेरे हैंड की भी यहाँ पर जो है शेडो बन रही है, क्योंकि मेरा हैंड भी ओपेक है, इसमें से लाइट पार नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे हैंड की जो शेडो है वो इस बोर्ड पर, क्योंकि बोर्ड भी हमारा क्या है, एक ओपेक
ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट स्क्रीन है, ये स्क्रीन की तरह वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर जो है एक शेडो बन रही है। तो शेडो के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो। शेडो के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1, इट इज ऑलवेज डार्क। आपने देखा होगा कि शेडो जो है वो हमेशा डार्क कलर की होती है, ब्लैक कलर की बनती है, डार्क कलर की। जैसा ऑब्जेक्ट होता है उसके कलर की नहीं बनती है, केवल एक उसकी हमें परछाई सी या छाया सी दिखाई देती है और हमेशा ये डार्क होती है। इट ओनली शो द डार्क आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें ये दिखाई देगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, बट उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता चलेंगे। जैसे कि ये मार्कर है तो हमें बस इसकी ये साइज एक आउटलाइन सी दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इसका हमें कलर पता चल रहा है शेडो में ना और कुछ, बस एक ये डार्क कलर की आउटलाइन दिखाई देती है। थर्ड देखिए, इट इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। और शेडो हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन में बनती है जहां पर लाइट का सोर्स होता है। अगर लाइट का सोर्स इधर इस साइड है तो शेडो पीछे बनेगी, ठीक है। जैसे कि ये इसकी शेडो कहाँ बन रही है, पीछे। लाइट का सोर्स यहाँ से आ रहा है सामने से, और शेडो कहाँ बनती है, पीछे, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। अब देखिए नेक्स्ट, द साइज ऑफ ए शेडो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट। जो साइज है शेडो का वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। किस किस पर, एक तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। देखिए, एक तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन ये हो गई, तो इसके जो है डिस्टेंस पर भी जो है साइज डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अभी इसके बिल्कुल इक्वल लग रही है, अगर मैं दूर ले जाकर थोड़ा सा दूर बनाऊं तो थोड़ा और साइज इसका बड़ा बनेगा या छोटा भी बन सकता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट। और एक चीज पर और डिपेंड करता है, किस किस पर, किसकी डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट। जो लाइट का सोर्स होता है उसके ऊपर, और ऑब्जेक्ट की क्या दूरी है, क्या डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच की दूरी पर भी जो है डिपेंड करता है। और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की दूरी पर भी डिपेंड करता है साइज, ठीक है। यानी कि जो शेडो का साइज है वो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, और ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए नेक्स्ट, द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो also varies with the position of the source of light। और जो शेप और साइज है शेडो का वो किस पर भी डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। कि लाइट का जो सोर्स है उसकी पोजीशन किस प्रकार से चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, उस पर भी शेडो का साइज डिपेंड करता है। जैसे कि सुबह के टाइम जब सन निकलता है तब आपकी शेडो कैसी बनती है, नॉर्मल बनती है, ठीक है। और दोपहर के टाइम जब 1 बजे के टाइम आप अपनी शेडो देखोगे तो वो बिल्कुल छोटी बनती है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे लाइट का सोर्स यानी कि सन जो है वो बिल्कुल हमारे ऊपर होता है। और शाम के टाइम शेडो जो है वो बहुत लंबी बनती है क्योंकि वो साइड में होता है, ठीक है। तो सन की जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है, सन एक लाइट का सोर्स है, जैसे जैसे उस लाइट के सोर्स की पोजीशन चेंज होती है तो शेडो पर भी इफेक्ट पड़ता है, शेडो के साइज और शेप पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो आज जो आप लोगों ने ये शेडो के बारे में पढ़ा है, ठीक है, आज इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे।